हेलो नमस्कार इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था कैसे जो है एक हम लोग ने एलईडी लिया और एक बजर लिया अर्डिनो बोर्ड के साथ। और हम लोग ने देखा था कि कैसे जो है जब बजर ऑन होता है उसी के साथ साथ एलईडी भी ऑन होनी चाहिए, और जब बजर ऑफ हो जाए तो उसी कंडीशन पे जो है एलईडी भी ऑफ हो जानी चाहिए। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने प्रोग्राम इसका देखा था, और ये भी देखा था हम लोग ने इस लेक्चर लास्ट लेक्चर पे एक बज़र जो है कैसे उसको ऑन या ऑफ करते हैं 1 सेकंड के डिले पे। ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एक हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, उसमें एक बटन होनी चाहिए। बटन के प्रेस करने पर एलईडी जो है स्टार्ट्स ब्लिंकिंग या ग्लोइंग वो करना स्टार्ट कर दें। तो हम लोग को ये प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फिर वही हम लोग को क्रोम ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे वही जाना है टिंकर कैड पर। टिंकर कैड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। नया सर्किट हम लोग को बनाना है। ये आया। मैग्नीफायर ले लेते हैं, चलिए जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैग्नीफायर से आपको दिखा देंगे। वैसे हम्म अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए आर्डिनो यूनो बोर्ड। ठीक है, ये हम लोग का बोर्ड आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आर्डिनो यूनो बोर्ड आ गया। उसके बाद हम लोग को एक चाहिए ब्रेड बोर्ड चाहिए। ये हम लोग का ब्रेड बोर्ड आ गया। ठीक है, ये हम लोग का ब्रेड बोर्ड आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, एक बटन चाहिए। ये हम लोग का पुश बटन आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक पुश बटन लगा दिया। ठीक है, ये एक पुश बटन लगा दिया। और रजिस्टर ने एलईडी चाहिए। अब एक एलईडी की ज़रूरत है, रजिस्टर की ज़रूरत है, अभी ले लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक एलईडी ले लेते हैं। ये हमने एक एलईडी लगा दी। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जो कि बटन हो, उसमें एलईडी हो, और बटन प्रेस करने पर एलईडी जो है स्टार्ट्स ब्लिंकिंग और ग्लोइंग। चलिए देखते कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एलईडी का जो कैथोड टर्मिनल होता है उसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड की सप्लाई दे देते हैं। जो ब्रेडबोर्ड के नीचे वाला हिस्सा है उस पर हम लोग जो है इसकी सप्लाई दे देते हैं। ये दे दी हमने नीचे, यहाँ पे हमने ग्राउंड की सप्लाई दे दी। और ये जो 5 वोल्ट की है, यहाँ पे जो है ऊपर वाले पे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। इसमें जो है पूरी 5 वोल्ट की सप्लाई है, नीचे वाले में जो है ग्राउंड है। हम लोग को पता है जो कैथोड टर्मिनल होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो ये हमने ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, और जो एनोड टर्मिनल होता है वहाँ पे जो है 220 ओम के रजिस्टर के साथ ये कनेक्ट होता है। तो ये रजिस्टर ले लिया, कितने ओम का, 220 ओम का रजिस्टर चाहिए। ये दिया 220 ओम, यहाँ पे ये किया। ठीक है, ओम कर दिया। ये 220 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट होती है एलईडी हमारी। तो ये हो गई, ये 220 ओम के साथ ये एलईडी कनेक्ट हो गई। अब ये बटन है, बटन का जो है जो राइट डाउन टर्मिनल है ये जो है 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट होता है।
तो सीधा यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी इसको। ठीक है, और जो लेफ्ट डाउन टर्मिनल है उस बटन पे 300 ओम के रजिस्टर के साथ ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है। तो एक रजिस्टर हम लोग को लेना है 300 ओम का। तो ये रजिस्टर लिया, यहाँ पे 300 ओम सेलेक्ट किया, ये किया, ओम आया, ये आ गया। तो ये हम लोग का 300 ओम का रजिस्टर आ गया। ये 300 ओम के रजिस्टर के साथ हमने ये पुश बटन कनेक्ट कर दिया है, और इसको जो है ग्राउंड के साथ हम लोग को अटैच करना है। ये हम लोगों ने ग्राउंड के साथ, ये पूरी ग्राउंड की सप्लाई नीचे वाले में थी तो ये ग्राउंड के साथ सप्लाई दे दी। ठीक है, ये हो गया। अब जो बटन का जो अपर टर्मिनल है उसको हम लोग जो है डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये हम लोग का अपर टर्मिनल है, लेफ्ट अपर टर्मिनल, यहाँ से कनेक्ट किया। हम कहते हैं 12 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 12 से इसको कनेक्ट कर दिया, और जो 13 वाली पिन है उसको हमने एलईडी से कनेक्ट कर दिया है। ये गई रजिस्टर के बाद ये। ठीक है, ये एलईडी का आप देखिए, जो कैथोड टर्मिनल था ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी जो एनोड टर्मिनल है इसको हम लोग ने 220 ओम रजिस्टर के साथ इसको पिन नंबर आर्डिनो यूनो बोर्ड की 13 नंबर पिन से हमने कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली ये जो बटन है उसका जो अपर लेफ्ट टर्मिनल है इसको हम लोग ने 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया है, और जो लेफ्ट डाउन टर्मिनल है उसको हम लोगों ने 300 ओम के रजिस्टर के साथ ये ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया, और जो इसका राइट डाउन टर्मिनल है इसको हम लोगों ने क्या किया, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। अब आइए कोडिंग देखते हैं। साइड हो, चलो ठीक है, इसको हम लोगों ने साइड कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इन सबको डिलीट कर दो भाई। स्टार्टिंग से करते हैं, पहले जो है हम लोग क्वेश्चन कॉपी करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, बटन के प्रेस से हम लोग को एलईडी ग्लो करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। ये किया के बाद ये कंट्रोल+V, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये कमेंट हो गया, डबल स्लैश लगा दी तो एज ए कमेंट ट्रीट करता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इस पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वॉइड सेटअप। ये लिखा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग ने लिख दिया पिन मोड। अब इसमें हम लोग को बताना है कि हम लोग क्या आउटपुट दे रहे हैं और क्या इनपुट दे रहे हैं। हम लोग जो है ये जो 13 नंबर पिन है उस पर हम लोग ने क्या कनेक्ट कर रखा है, एलईडी को कनेक्ट कर रखा है। तो एलईडी क्या देगा, आउटपुट देगा हमें। इनपुट मतलब हम लोग कुछ एक्सटर्नल से कुछ मतलब उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं, और आउटपुट इनपुट मतलब हम लोग कुछ एक्सटर्नल इनपुट दे रहे हैं। बाकी आउटपुट मतलब हम लोग कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं हम लोग, बल्कि हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, मतलब एलईडी ग्लो कर रही है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। बटन में हम लोग को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया 13 पे हम लोग को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, अब जो है फिर यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं पिन मोड। पिन मोड ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 12 नंबर पिन है वहाँ पे हम लोग जो है इनपुट दे देते हैं। ठीक है, ये 12 नंबर पिन पे हमने इनपुट दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इनपुट देंगे बटन पे तो वो जो है सीरियल मॉनिटर पे दिखे हम लोग को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन, ये किया,
अब यहाँ पे 9600 जो है ये बॉर्ड रेट है। तो ये जो है अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब हम लोग को सीरियल मॉनिटर पे शो होगा जो कुछ भी होगा। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सिंपली वॉइड लूप चला दिया। ये वॉइड लूप चला दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी जो सिग्नल दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, जो ये 12 नंबर पे बटन अटैच है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको जो है रीड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सिग्नल इज इक्वल टू डिजिटल रीड। कितने नंबर पिन पे बटन अटैच है, 12 नंबर पिन पे अटैच है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ने लिख दिया 12। ठीक है, 12 नंबर पे ये बटन अटैच है। अब हम लोग को क्या करना है, जो सीरियल मॉनिटर है, सीरियल मॉनिटर नीचे होता है। जो भी मतलब यहाँ पे जो है कुछ भी हम जो एक्शन होता है वो सब यहाँ पे शो है, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है, नीचे हो, हाँ बेटा नीचे हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी सीरियल मॉनिटर पे आए वो प्रिंट हो जाए, जो भी मतलब सिग्नल पे आया है। ये आया LN। अब यहाँ पे क्या किया, जो भी सिग्नल आया है वो हमने इसमें प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये सिग्नल जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब क्या करना है, हम लोग को ये बताना है कि अगर जो सिग्नल दिया है हमने, अगर ये हम लोग ने कोई बटन प्रेस करी है, अगर ये जो सिग्नल की जो वैल्यू आई है इसमें, यहाँ पे जो डिजिटल रीड है इसमें जो सिग्नल की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसकी वैल्यू अगर 1 होती, इफ सिग्नल इक्वल इक्वल टू 1, तो क्या हो, तो डिजिटल राइट हो जाए, जो हम लोग के 30 नंबर पे LED लगी है उसको जला दें। ठीक, जो 30 नंबर पे LED लगी है, मैग्नीफायर ऑन कर देते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आराम से देखने को मिल जाए। ठीक है, जो 13 कॉमा हाई है, जो 13 पे LED लगी है उसको हम लोग ने क्या किया, हाई कर दिया, मतलब जला दी। अब हम लोग इसको गैप दे देते हैं। अगर इसको ड्यूरेशन देनी है ना, रोकना है थोड़ी देर 1 सेकंड के, उसके लिए हम लोग डिले फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो डिले में जैसे 2000 लिख दिया तो ये जो है 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया। 2 सेकंड के लिए हम लोग ने ऐसा किया। यहाँ पे एल्स लिख दिया, यहाँ पे फिर से एक नया ब्रैकेट ओपन किया, फिर लिखे यहाँ पे डिजिटल राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो 13 है इसको क्या करेंगे, लो कर देंगे। मतलब जो 13 नंबर पे LED अटैच है उसको बंद करनी है। पहले हम लोग को सिग्नल दिया, जैसे ही मतलब बटन दबाएं LED जल जाए और 2 सेकंड रुके, फिर उसके बाद क्या हो गया, अपने आप ही बंद हो जाए LED। यही क्वेश्चन ने कहा था, यही हम लोग ने किया है। ठीक है, ये हम लोग ने डिले फंक्शन दे दिया, 2 सेकंड का हम लोग ने डिले दे दिया इसको। हम्म, ये दे दिया। इसमें रजिस्टर कितने ओम का लगा है, रजिस्टर एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें लगा है, जो बटन में लगता है 300 ओम का रजिस्टर लगता है, इसमें लगता है 220 ओम का LED में। ठीक है, आइए रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट होता है। हम्म 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 हाँ, इसको डिफाइन नहीं किया है। पहले स्टार्टिंग पे क्या होगा, सिग्नल जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे जो है हम लोग डिफाइन कर देते हैं। पहले सिग्नल को हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं इनपुट होगा, जीरो जीरो सिग्नल होगा। फिर बाद में जो है हम लोग जब वैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये सिग्नल क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये चलने लगा लूप। स्टॉप सिमुलेशन जब से लिख के आ जाता है ना, तो मतलब इसमें यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है कोई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जैसे देखिए हमने बटन प्रेस करी, ये देखिए LED जल गई, जली, 2 सेकंड रुकी, बंद हो गई। फिर हमने बटन प्रेस करी, ये बटन प्रेस करी, तो ये देखिए फिर से LED जल गई, फिर बंद हो गई।
तो यही बेसिकली इसमें कहा था। ये देखिए सीरियल मॉनिटर में भी इसका आउटपुट आ रहा है। जैसे जैसे हम बटन प्रेस कर रहे हैं इसमें 1 लिख के आ रहा है, और जैसे ही 1 लिख के आता है यहाँ पे एलईडी हम लोग की तुरंत ग्लो हो जाती है। हम्म। तो ये सब था बेसिकली बटन का। यही क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। और सीरियल मॉनिटर पे देखिए जैसे 00 लिख के आ रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, ये बटन प्रेस करी, देखिए 1 लिख के आ गया, 1 लिख के आया, बल्ब जल गया। देखिएगा, ये 1 लिख के आया, बल्ब ग्लो कर गया। यही क्वेश्चन ने हमसे कहा था। ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग को इसमें यही करना था कि बटन और एलईडी का एक ऐसा इंटरफेस तैयार करना था, जैसे ही जो है एलईडी ग्लो करने लगे या ब्लिंक करे, ये हम लोग को करना था। ठीक है, आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को इसमें क्या करना है। 3 चीज़ें हैं, एक बटन है, एक बजर है और एक एलईडी है। और इसमें कहा गया है जब कभी भी हम लोग बटन प्रेस करें तो बजर जो है 100 मिलीसेकंड का बीप दे, और एलईडी जो है स्टार्स जो है ब्लिंकिंग कर दें, मतलब टॉगल होना स्टार्ट कर दें। आइए देखिए ये कैसे करेंगे। ये हो गया। हम्म। यहाँ पे क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। जब कोई मतलब कोई बटन प्रेस करें तो बजर जो है 100 मिलीसेकंड तक उसका बीप दे, और उसके बाद जो है एलईडी जो है स्टार्स ब्लिंकिंग, मतलब ब्लिंक होना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को बजर चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बजर ले लेते हैं। ये बजर हम लोग ने ले लिया, इसको भी हम लोगों ने यहीं बीच में घुसेड़ देते हैं। ये घुसेड़ दिया, ठीक है। अब इसको जो है फ्लिप कर देते हैं, निगेटिव टर्मिनल इधर कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग उधर कर देते हैं। निगेटिव टर्मिनल हम लोग को पता है कि ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ग्राउंड से कनेक्ट होता है, सीधा उठाया और इसको ये हम लोग ने नीचे वाली सप्लाई जो है वो ग्राउंड की है, ठीक है। तो हम लोग ने इसको क्या किया, सीधा उठाया और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो 100 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट होता है, तो एक हम लोग को रजिस्टर चाहिए। ये हम लोग ने एक रजिस्टर लिया और सिंपली यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। 100 ओम का रजिस्टर कनेक्ट होता है, और इसके साथ जो है जो डिजिटल पिन है यहाँ पे जो है डिजिटल पिन के साथ ही अटैच हो जाता है। तो हम लोग ने 11 से एक डिजिटल पिन की लाइन लिया, ये लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है एक सेकेंड डिलीट करो जरा। हाँ, ये 10 से हमने लाइन लिया, ये लिया, सीधा यहाँ पे पकड़ के खींच दो, ये हो गई, ठीक है। ये हो गई बजर की लाइन, ये हो गई। जब इसमें क्या होना चाहिए, एक बटन होनी चाहिए, एक बजर होना चाहिए, एक एलईडी होना चाहिए, ठीक है। आइए अब इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये एक बजर हो गया, ये बटन हो गया, ये एलईडी हो गया। आप सिंपली इसमें क्या करते हैं, सीरियल मॉनिटर को नीचे करते हैं। हम्म। ये हम लोग ने नीचे किया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, वॉइड सेटअप लिखते हैं। इसको हम इसमें हम लोग को बताना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये पिन
मोड किया, यहाँ पे क्या किया, मतलब 13 नंबर पिन पे क्या चीज़ है हम लोग का, 13 नंबर पिन पे हम लोग की एलईडी है। तो ये एलईडी है, ये आउटपुट हम लोग ने दे दिया एलईडी पे। ठीक है, 13 नंबर पिन पे आउटपुट दे दिया। ये हो गया। अब हम लोग का क्या है, एक बटन है, बटन को क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट कर रहे हैं। बटन को हम लोग ने क्या किया, इनपुट दे दिया। अब उसके बाद क्या है, बजर हो गया। तो जो बजर है, बजर कितने नंबर पे है, बजर हमने दिया है 11 नंबर पे। बजर भी आउटपुट देगा। तो ये 11 नंबर पे जो है, ये हम लोग को आउटपुट देगा। ये हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से एक लूप चलाना है, वॉइड लूप। ये वॉइड लूप हम लोग ने चलाया। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही मतलब हम लोग बटन कोई भी प्रेस करें, अगर हम जैसे ही इसमें बटन प्रेस करें, क्या लिखा है क्वेश्चन पे, जब कभी भी बटन, वेन एवर द बटन इज प्रेस द बजर गिव्स बीप फ्रॉम 100 माइक्रोसेकेंड। मतलब जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करें, तो हम लोग का बजर जो है 100 मिली सेकेंड के लिए ये बीप करे, और उसके बाद एलईडी जो है स्टार्ट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग को करना है। आइए देखिए क्या क्या कैसे करते हैं। ये लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बटन प्रेस करी। तो कितने नंबर पे बटन है, ये 12 नंबर पे बटन है। इसको जो है हम लोगों ने क्या किया, हाई कर दिया। हाई लिख लीजिए या तो वन लिख लीजिए, वन और ज़ीरो चलता है, हाई लो। हाई लो मतलब वन और ज़ीरो। आप 12 इक्वल इक्वल टू वन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही मतलब बटन प्रेस हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मतलब लाइट जो है स्टार्ट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए। ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए तो मतलब एक काम हम लोग इसमें करते हैं, एक हम लोग को इसमें आई वेरिएबल लेना पड़ेगा। आई वेरिएबल ये लेंगे ना, तो जैसे ही मतलब ऑड इवन पे क्या होगा, ऑड कंडीशन पे क्या होगा, एलईडी जलेगी, इवन कंडीशन पे क्या होगा, एलईडी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आई देखिए कैसे होता है। आई एन टी हम लोग ने ले लिया, एक आई वेरिएबल ले लिया, इसको पहले स्टार्टिंग पे क्या कर दिया, ज़ीरो दिखा दिया है। इसको हम लोग ने ज़ीरो दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही डिजिटल रीड करेगा, आई की वैल्यू जो हम चाह रहे हैं, आई की वैल्यू जो है एक प्लस हो जाए। इसमें हमने आई की वैल्यू वन प्लस कर दी। डिजिटल राइट, ये क्या किया, मतलब बजर कितने नंबर पे है, ये है, बजर है 11 नंबर पे। जैसे ही मतलब हम लोग बटन प्रेस करें, तो बजर क्या हो, ऑन हो जाए, बजर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रुकेंगे 100 मिली सेकेंड के लिए। क्वेश्चन ने कहा है कि हम लोग 100 मिली सेकेंड के लिए रुकें, 100 मिली सेकेंड के लिए रुकेगा। उसके बाद बजर जो है ऑफ हो जाए, बजर को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बजर बंद हो जाएगा। जब बजर बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो जो एलईडी है वो स्टार्स जो है टॉगलिंग होना स्टार्ट कर देगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे आई, आई को अगर हम लोग टू से डिवाइड कर दें, तो जो रिमाइंडर आएगा वो अगर वन आया, वो अगर रिमाइंडर वन आया, तो हम लोग क्या करें, तो एलईडी जो होगी,
तो ये जो एलईडी होगी वो हाई हो जाएगी। 30 नंबर पे जो एलईडी कनेक्ट है उसको हम लोग हाई कर देंगे। एल्स एलईडी हम जला देंगे। उसके बाद क्या होगा, एल्स डिजिटल, अगर ये रिमाइंडर अगर 1 नहीं आया, जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू इसमें पहले 2 आएगी, 2 आएगी तो आई की वैल्यू यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 जैसे ही आएगा एलईडी जल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे जाएगा 3, आई की वैल्यू 3 होगी, 3 जो पहले थी 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी, 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो एलईडी बंद हो जाएगी। तो ये हम लोग ने क्या किया, ये किया 13 पर जो है लो कर दिया, इस एलईडी को हमने लोग ने बंद कर दिया। ये हो गया, 3 ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट लगा दिए। एक ये लगा है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, और ये देखिए एक ये दो, एक दो ये 3 ब्रैकेट हैं, तो 3 ब्रैकेट ये क्लोज कर दिए। ठीक है, समझ में आया क्या इसमें किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले आउटपुट देख लेते हैं। हम्म। यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं क्लोज है। हम्म, तभी चिल्ला रहा है। ठीक है, देखिए हो गया। अब जैसे ही मतलब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, बटन प्रेस करी, ये देखिए बजर, और बजर हो गया, बजर ऑन हुआ और ये एलईडी जलने लगी। फिर हम लोग बटन बजर ऑन किया, बजर ऑन हुआ और ये एलईडी जो है बंद हो गई। फिर ये हमने दबाया, फिर ये एलईडी जलने लगी, फिर ये बजर ऑन हुआ, ये बंद हो गई एलईडी। फिर बटन प्रेस किया, बजर चला, एलईडी जल गई। फिर बटन दबाया, बजर चला, एलईडी बंद हो गई। यही सिस्टम ने कहा था, हम लोग को यही करना था कि मतलब जैसे ही मतलब हम लोग बटन प्रेस करें, बजर जो है 100 मिली सेकेंड के लिए बीप करे और एलईडी जो है जल जाए। फिर उसके बाद फिर बटन प्रेस करें, फिर जो है एलईडी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो यही हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे आई की वैल्यू आई प्लस 1 कर दिया। जैसे ही हम लोग ने बटन प्रेस किया, आई की वैल्यू जो है पहले 0 थी, यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 को 2 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया, अगर 1 आया तो एलईडी जल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू जो 1 थी, फिर यहाँ पे क्या हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई। तो फिर 2 को जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, फिर एलईडी जल गई। नहीं, 0 हो गया, तो एल्स में ये 13 कॉमन लो, मतलब एलईडी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ने कहा था, हम लोग को बस यही करना था। जैसे ही हम लोग ये बटन प्रेस करें, एलईडी जल जाए, ये प्रेस होने लगे, और ये जैसे ही अगली बार बटन प्रेस करें तो एलईडी बंद हो जाए बजर चलने के साथ। आप लोग करिएगा, देखिए कि यहाँ पर तो मेरा माइक्रोफोन कनेक्ट है, माइक्रोफोन कनेक्ट ना होता तो इसकी आवाज़ भी आती। ये देखिए यहाँ पे जो है बजर का ये वेव्स दिख रही हैं हम लोगों को, से जो है हम लोग को यही करना था इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जो जिसमें एलईडी जो है 10, 11, 12, 13 पे कनेक्ट हो, और 2 पिन होगी हम लोग के पास, एक 7 पिन हो, 7 नंबर पिन होगी और एक नंबर पिन होगी। दो दो हम लोग को बटन लेनी है जो कि 7 और 8 पे कनेक्ट होगी, और पहले टाइम जब बटन हम लोग दबाएंगे तो जो पिन नंबर 7 पे जो बटन है वो जो है इंक्रीमेंट बटन होगी, मतलब उससे एलईडी जो है जलना, फर्स्ट एलईडी जल जाएगी। फिर उसके बाद फिर सेकंड टाइम जब बटन प्रेस करेंगे तो फिर नेक्स्ट एलईडी 11 नंबर की एलईडी जल जाएगी। उसके आगे जो है साइमल्टेनियसली होता रहेगा। सिमिलरली फिर दूसरी बटन जब प्रेस करें तो एलईडी जो है स्विच ऑफ होने लगे, वैसे ही सिक्वेंशली के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग को 8th क्वेश्चन पे करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली नई वीडियो के लिए एक बार फिर आपके सामने हम आएंगे। ओके, थैंक यू।